नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन बड़ी खबरों को और पहली बड़ी अपडेट ले लेते हैं उन सभी लोगों के लिए जो लोग इस समय इंटरनेशनल फ्लाइटों से ट्रैवल करके दूसरे देशों में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं। आपको बता दें, यदि आप इस समय भारत में हैं और भारत की बनी हुई कोविशील्ड वैक्सीन लगवाते हैं तो आपको दोनों डोज लेने के लिए कम से कम 84 डेज का वेट करना पड़ता है। इसको लेकर केरला की हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला है कि इंटरनेशनल पैसेंजर जो लोग भी दूसरे देशों में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शन दिया जाए कि वो वैक्सीन की दोनों डोज केवल 28 दिनों में ले सकें। आपको बता दें कि इस समय इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो दूसरे देशों में ट्रैवल करते समय क्वारंटीन से बच सकें, और इस समय कोविशील्ड वैक्सीन ही एकमात्र वैक्सीन है जो कि WHO से अप्रूव्ड है। और यदि पैसेंजर्स ये वैक्सीन लगवा कर दूसरे कंट्री में ट्रैवल करेंगे तो वो वहाँ जाने पर क्वारंटीन से बच सकते हैं। अभी देखना ही रहता है कि केरला हाई कोर्ट के इस डिसीजन के बाद केंद्र सरकार कितनी जल्दी अपने नियमों में बदलाव करती है और क्या ये नियम कोविन की वेबसाइट पर ही लागू हो जाते हैं या फिर नहीं। और यदि ये नियम कोविन की वेबसाइट पर ही लागू हो जाता है तो आप वहां पर खुद से डेट चूज कर सकते हैं और आपको वैक्सीन की दोनों डोज केवल 28 दिनों के भीतर लग सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर इंटरनेशनल फ़्लाइटों को लेकर ही आ रही है। जैसे जैसे इस समय भारत में कोरोना वायरस के केसेस कम हो रहे हैं वैसे वैसे अब दुनिया के दूसरे देश भारत से अपनी फ़्लाइटों को चालू करना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो डेटा सामने आया है उसके अनुसार पिछले 10 दिनों में इंटरनेशनल फ़्लाइटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और इसके साथ साथ इंटरनेशनल पैसेंजर्स की भी संख्या में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस समय गल्फ़ के लगभग सभी देशों ने भारतीय पैसेंजर्स के लिए अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को खोल दिया है। हालांकि सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने केवल लिमिटेड पैसेंजर्स को ही इस समय सऊदी अरब में आने की अनुमति दी है, लेकिन इसके अलावा लगभग सभी देशों ने अपनी फ़्लाइटों को भारतीय पैसेंजर्स के लिए खोलना शुरू कर दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट कुवैत को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि कुवैत की गवर्नमेंट ने अब फाइनली आज यानी कि 7 सितंबर से अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को भारतीय पैसेंजर्स के लिए भी खोल दिया है। यानी कि इस समय यदि आप कुवैत के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आप आज से ट्रैवल करके जा सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर खुद कुवैत की DGCA की तरफ से जानकारी शेयर की गई है कि इस समय अब भारतीय पैसेंजर्स भी कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी ऐसी खबरें सामने आई थी कि कुवैत की गवर्नमेंट भारतीयों के लिए अपनी फ़्लाइटों को खोल रही है, लेकिन उस समय इसको लेकर कोई भी डेट नहीं बताया गया था कि कौन सी डेट से फ़्लाइटें खुलेंगी। लेकिन अब यहाँ पर फाइनल डेट आ चुकी है कि 7 सितंबर से कुवैत की गवर्नमेंट भारतीय पैसेंजर्स के लिए अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को खोल रही है। फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर उन सभी लोगों को लेकर जान लेते हैं जो लोग UAE के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं। यदि आप इस समय UAE के लिए ट्रैवल करके जा रहे हैं और आप कोरोना वायरस से जुड़े हुए नियमों का पालन नहीं करते हैं, ट्रैवलिंग के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर 1000 दिरहम से लेकर 50,000 दिरहम तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा बात करें यदि आप सऊदी अरब के लिए ट्रैवल करके जाते हैं तो सऊदी अरब ट्रैवल करते समय यदि आप वहाँ के ट्रैवलिंग के नियम का पालन नहीं करते हैं, क्वारंटीन का नियम पालन नहीं करते हैं, कोरोना वायरस से जुड़े हुए जितने भी नियम हैं यदि आप उनका पालन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर 5 लाख सऊदी रियाल तक का जुर्माना लग सकता है। इसके साथ साथ आपके ऊपर 5 साल का ट्रैवल बैन भी सऊदी की गवर्नमेंट लगा सकती है। तो फ्रेंड्स, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, यदि आप इस समय गल्फ देशों में ट्रैवल करके जा रहे हैं तो आपके पास सारे रिपोर्ट जेन्युइन होने चाहिए। आपका जो कोरोना वायरस का जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो QR कोड बेस होना चाहिए, ICMR अप्रूव्ड लैब से वो रिपोर्ट होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो वैक्सीन का प्रूफ है वो सही होना चाहिए ताकि आप सऊदी अरब या फिर UAE या फिर किसी भी गल्फ कंट्री में ट्रैवल करते समय वहाँ पर ना फंसें। फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर एयर इंडिया की उड़ानों को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि एयर इंडिया की एक फ़्लाइट जो कि दिल्ली से लंदन के लिए ऑपरेट होने वाली थी, लेकिन आपको बता दें कि इस फ्लाइट में चींटियों के आने की खबर सामने आई। जी हाँ दोस्तों, इस फ्लाइट के बिजनेस क्लास में चींटियों के होने के बाद ये फ़्लाइट डिले हो गई और इस एयरक्राफ्ट की दोबारा से साफ़ सफाई की गई और तकरीबन 3 घंटे बाद इस एयरक्राफ्ट ने फिर दोबारा से दिल्ली से लंदन के लिए अपनी उड़ान को ऑपरेट किया। यानी कि एयर इंडिया की ये फ़्लाइट तकरीबन 3 घंटे देरी से अपनी उड़ान भरी। फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस से आ रही है। आपको बता दें कि एमिरात एयरलाइंस जो है साल 2020 की जब कोरोना वायरस सबसे तेज़ी से फैला हुआ था उस समय एमिरात एयरलाइंस ने तकरीबन 16 मिलियन से भी अधिक पैसेंजर्स को ट्रैवल कराया और इसी के साथ एमिरात एयरलाइंस जो है दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी निकल कर सामने आई है।
फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर बहरीन को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि बहरीन और भारत के बीच में भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 3 सितंबर से चालू हो गई है और जो लोग इस समय बहरीन के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं वो सभी लोग अब बिना किसी प्रॉब्लम के ट्रैवल करके जा सकते हैं। आपको बता दें कि भारत की एम्बेसी जो कि बहरीन में है उसने इसको लेकर पूरी एक डिटेल गाइडलाइन जारी करी है कि जो लोग इस समय बहरीन में जाना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए कौन कौन से ट्रैवलिंग के नियम हैं। आप भी यदि बहरीन के लिए जाना चाहते हैं तो आपको इन सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। इसके ऊपर हमने एक पूरी एक डिटेल वीडियो बना रखी है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर आई के बटन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख पाएंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट जो आ रही है वो एयर इंडिया को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि यदि आपके पास भी एयर इंडिया का पैसा फंसा हुआ है और एयर इंडिया से रिफ़ंड नहीं मिल पा रहा है तो इसको लेकर खुद यहाँ पर बिजनेस टुडे में एक रिपोर्ट सामने आई है जहाँ पर बताया गया है कि एयर इंडिया ने अभी भी 250 करोड़ से भी अधिक राशि जो कि कोरोना वायरस के समय में फ़्लाइटों की टिकट कैंसिल होने के बाद एयर इंडिया के पास पड़ी हुई है, उसका रिफ़ंड अभी तक एयर इंडिया ने कस्टमर को नहीं दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का पैसा अभी भी एयर इंडिया में फंसा हुआ है और जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ऑर्डर दिया हुआ था कि जितनी भी एयरलाइंस कंपनियां हैं उन सभी एयरलाइंस कंपनियों को कस्टमर का फुल रिफंड मार्च 2021 तक कर देना था, लेकिन अभी तक एयर इंडिया ने 250 करोड़ रुपए अभी तक कस्टमर को वापस नहीं किए हैं। आपको बता दें कि एयर इंडिया का रिफंड वापस नहीं करने के पीछे सबसे बड़ा कारण उसका फाइनेंशियल कंडीशन बताया जा रहा है, क्योंकि इस समय एयर इंडिया के पास पर्याप्त कैश की कमी है, जिस कारण से ही एयर इंडिया अपने कस्टमर को समय पर रिफंड नहीं कर पा रही है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर न्यूजीलैंड को लेकर आ चुकी है। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड में अब पूरी तरीके से डोमेस्टिक फ़्लाइटें चालू होनी शुरू हो गई है। जो लोग भी इस समय न्यूजीलैंड में ट्रैवल करना चाहते हैं वो सभी लोग बिना किसी प्रॉब्लम के ट्रैवल करके जा रहे हैं। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड की एयरलाइंस कंपनी एयर न्यूजीलैंड अगले सप्ताह तक 400 फ्लाइटों को ऑपरेट करनी शुरू करने वाली है। इस समय न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस के केसेस कम होने शुरू हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में न्यूजीलैंड में केवल 20 कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। लेकिन बात करें यहाँ पर इंटरनेशनल फ़्लाइटों के बारे में तो अभी तक न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा इंटरनेशनल फ़्लाइटों को चालू करने को लेकर कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। हाँ, हो सकता है कि न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर से अपनी फ़्लाइटों को जल्दी चालू कर सकती है, लेकिन इसके ऊपर भी अभी तक कोई भी डिटेल गाइडलाइन सामने नहीं आ पाई है। अगली अपडेट यहाँ पर भारत और कनाडा के बीच में उड़ानों को लेकर आ रही है। फ्रेंड्स, इस समय भारत और कनाडा के बीच में सीधी उड़ानें ऑपरेट नहीं हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कनाडा की गवर्नमेंट ने सभी लोगों के लिए जो लोग इस समय कनाडा में एंट्री करना चाहते हैं, चाहे वो इसेंशियल पर्पज़ के लिए ट्रैवल करें या फिर नॉन इसेंशियल के लिए, सभी लोग इस समय कनाडा में एंट्री कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज यानी कि 7 सितंबर से कनाडा की गवर्नमेंट ने टूरिस्ट वीज़ा वालों को भी कनाडा में एंट्री करने की अनुमति दे दी है और इस समय यदि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आप कनाडा में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन आपको कनाडा में एंट्री करने के लिए इस समय सीधी उड़ानों के माध्यम से आप नहीं जा सकते हैं। आपको कनाडा जाने के लिए आपको किसी थर्ड कंट्री में जाना पड़ेगा और वहां से आपको कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेना पड़ेगा और उसके बाद ही आप कनाडा में ट्रैवल करके जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट खबरें समय पर मिलती रहें।